हेलो स्टूडेंट, आज हम फिर अपनी हेडवर्ड ग्रामर जो क्लास 8 की है उसका एक और नया चैप्टर करेंगे जो है चैप्टर नंबर 12 प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अगर आपको प्रीपोजिशन का सही यूज नहीं आता तो अभी कभी भी आप ग्रामर का करेक्ट यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि प्रीपोजिशन एक ऐसी पर्टिकुलर हमारा पार्ट है ग्रामर का कि हम चाहते हुए और ना चाहते हुए भी हम प्रीपोजिशन का बार बार यूज कर रहे होते हैं। प्रीपोजिशन की अगर हम बारे में बात करें तो प्रीपोजिशन को आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो है बहुत कम कंटेंट यहाँ दिया हुआ है कि प्रीपोजिशन कितने टाइप के होते हैं, क्या होता है, कैसे क्या हुआ है। तो इसीलिए मैंने आपको थोड़ा डिटेल में समझाने के लिए ऐसे जो है पूरी पीपीटी तैयार की हुई है, क्योंकि बहुत मेहनत लगी थी पीपीटी तैयार करने में। तो बस थोड़ा सा अगर आपको मेहनत अगर थोड़ा सा अप्रिशिएट करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर देना। तो बिना टाइम को वेस्ट करे चलते सीधे सीधे डायरेक्टली अपनी पीपीटी पे और समझते हैं कि एक्चुअल में प्रीपोजिशन क्या होते हैं, क्या यूज होते हैं और कहाँ पे किसको यूज करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं पीपीटी पे। Now we are on the PPT and first of all I welcome you in your own channel पढ़ाई लिखाई। और अगर तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक कर देना, अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना। अब फटाफट से बात कर लेते हैं अपने चैप्टर्स के बारे में, जो है चैप्टर नंबर 12 प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को स्टार्ट करने से पहले देखो, जैसे मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, देखो बिटवीन, अमंग या अमंग और एमिट की अगर हम बात करें कहाँ कहाँ यूज करते हैं, थोड़ा सा ये क्वेश्चन से स्टार्ट हम कर रहे हैं कि मतलब आपको थोड़ा सा समझ में आए कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। आपने बहुत टाइम यूज करा होगा बिटवीन और एमंग का, और एमंग और एमिड हो सकता है कि ये जो पर्टिकुलर वर्ड है एमिड ये आपके लिए नया हो। बिटवीन एमंग के बारे में बात करोगे तो कहाँ पे कैसे इसको यूज कर सकते हैं। देखो क्या होता है, बिटवीन हमने हमेशा से पढ़ा था बिटवीन फॉर 2%, 2% के लिए यूज करते हैं। एमंग यूज होता है मोर देन 2%। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि पर्टिकुलर देयर इज अ कोऑपरेशन एमंग दीज थ्री एमली। देखो अगर हम बात करें कि बिटवीन को भी हम दो लोगों से ज्यादा में यूज कर सकते हैं, जैसे ना कि बिटवीन फॉर 2%। अगर आपको बिटवीन अगर दो लोगों से ज्यादा के बारे में बात करी जाए तब भी आप यूज कर सकते हो। तो क्या यूज कर सकते हो, देखो यहाँ पे सिंपल सा मैंने फॉर्मूला निकाला क्या मतलब ग्रामर का मेथड होता है जब आप कम्पिटिटिव की तरफ बढ़ते हो। हम दो की जगह तीन के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर एक कोऑपरेशन हो बीच में, कोऑपरेशन मतलब एक पारस्परिक संबंध हो, मतलब आपस में एक, जैसे ना हमने डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव पढ़े थे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस पढ़े थे, जैसे होता है ना सेम वैसे ही। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें देयर इज अ कोऑपरेशन बिटवीन दीज थ्री फैमिली, ये तीन फैमिलीज के बीच में क्या है, एक कोऑपरेशन है, मतलब आपस में वो एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। कितनी फैमिलीज हैं, थ्री फैमिलीज हैं, तब यहाँ पे क्या आना चाहिए था, एमंग आना चाहिए था ना। लेकिन अकॉर्डिंग टू करेक्ट ग्रामर, अकॉर्डिंग टू कम्पिटिटिव ग्रामर, हम यहाँ बिटवीन का ही यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि इन लोगों के बीच में एक कोऑपरेशन है। कोऑपरेशन अगर से मान के चलो हमने बोला जैसे अभी समय हमारी पॉलिटिकल की अगर बात करें, जैसे हमारी पार्टीज है, बीजेपी हो गया, सपा हो गया, कांग्रेस हो गया, बसपा हो गया। मैंने बोला देयर इज अ अलायंस बिटवीन सपा, बसपा एंड कांग्रेस, तीन हो गई, मगर एक क्या है, अलायंस बना दिया, गठबंधन कर लिया, मतलब एक आपस में वो एक दूसरे को सहयोग करने वाले हैं, तब हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अ ब्यूटीफुल गर्ल वॉज सिटिंग अमंग द बॉयज। ठीक है, मैंने बोला कि एक सेंटेंस है, अ ब्यूटीफुल गर्ल वॉज सिटिंग, एक ब्यूटीफुल जो गर्ल है वो बहुत सारे लड़कों के बीच में बैठी हुई थी। ठीक है, अगर इसी पर्टिकुलर चीज को अगर मैं करेक्ट ग्रामर में यूज करूंगा तो पर्टिकुलर सेंटेंस आएगा, गर्ल वॉज सिटिंग एमिड द बॉयज। एमिड क्या होता है, जैसे मान के चलो कि यहाँ पे सभी जगह बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई है। ठीक है ना, मतलब आप ऐसी जगह जाते हो कि आपको बहुत सब जगह बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी दिखती हैं, लेकिन उन बिल्डिंग्स के बीच में कहीं छोटी सी हट बनी हुई है ना, एक छोटी सी हट है कहीं पे भी। और उस पर्टिकुलर हट को आपको हाईलाइट करना है, मतलब मान के चलो ये सारी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और इनके बीच में छोटी सी एक हट आ रही है, तो आप क्या करोगे, मतलब ने बोला कि मतलब उन सारी बड़ी बिल्डिंग्स के बीच में एक है, मतलब एक पर्टिकुलर जब सारी सराउंडिंग मतलब हमारी एक सी हो और किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे हमें क्या करना हो, हाईलाइट करना हो, तो हम एमिड का यूज करते हैं। तो इसीलिए हमने क्या करा, जैसे ब्यूटीफुल गर्ल सिटिंग एमिड द बॉयज, मतलब कई सारे लड़कों के बीच में जो ब्यूटीफुल गर्ल है वो बैठी हुई है, तो इस तरह से बोल सकते हैं देयर इज अ हट एमिड द बिग बिल्डिंग्स, बड़ी बिल्डिंग्स के बीच में हो रहा है। तो एमिड जो वर्ड होता है वो एमिड आपके लिए एक नया वर्ड हो सकता है ना। एमिड क्या है कि जब हम किसी पर्टिकुलर चीज को हाईलाइट करना चाहते हैं, तो मान के चलो कि आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं और 30 में आपकी 10 गर्ल्स हैं और 20 बॉयज हैं, और उस दिन सिर्फ एक बॉयज आपके उसमें आया हुआ है आउट ऑफ 10 गर्ल्स। ठीक है ना, एक बॉयज आए हैं, 10 गर्ल्स बची, तो आप यहाँ क्या बोलते हो, तब आप इस समय अगर बोलते हो अ बॉय वाज सिटिंग अमंग द गर्ल्स, तब यहाँ पे गलत हो जाएगा। तब आपको एक्चुअली बोलना क्या होगा, अ बॉय was sitting या why is sitting amid the girls, amid मतलब लड़कियों के बीच में बैठा हुआ है। ठीक है, तब यहाँ पे amid का यूज करते हैं। तो आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि कहाँ पे क्या इंपोर्टेंस होती है इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझने की, कितना इंपोर्टेंट टॉपिक होता है हमारा ये प्रीपोजिशन। अब बात कर लेते हैं प्रीपोजिशन होते क्या है, कैसे काम करते हैं, क्या इनका फंक्शन होता है। ठीक है,
तो आई होप आप जो है बिल्कुल लास्ट तक बने रहोगे, और आई होप मैं पूरी तरह से दावे से बोलता हूँ कि अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखिए तो आपको प्री क्वेश्चन से रिगार्डिंग कभी दिक्कत नहीं होनी। चले अभी आप 8th क्लास में हो, 9th में पहुंचे हो, 10th या 11 12, जब भी आप प्री क्वेश्चन का यूज करते हो, क्योंकि प्री क्वेश्चन है कि हम एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब आप सपोज करो डॉक्टर भी बन जाओगे ना, तभी आप लिख रहे हो ना, तभी आपको प्री क्वेश्चन का यूज करना है, कहाँ इन लगाना है, कहाँ ऑन लगाना है, क्या करना है। तो पहले प्री क्वेश्चन समझ लेते, थोड़ा सा माइंड पे जोर देना कि एक्चुअल में ये होते क्या है। प्रीपोजिशन की अगर हमारे बात करें तो इतने सारे प्रीपोजिशन हमारे दे रखे हैं, बेस, ऑफ, अबाउट, विद इन, आउट, एट, इनटू, ये आप पूरा चार्ट यहाँ पढ़ सकते हो, इतने सारे प्रीपोजिशन हमारे होते हैं। तो इनका करेक्ट यूज क्या होता है? कुछ कंजक्शन भी है, कुछ प्रीपोजिशन भी है। अब कंजक्शन प्रीपोजिशन एक से ही हो जाते हैं, है ना। अब जैसे आफ्टर जो है हमारा जो है कंजक्शन की तरह भी यूज होता है और प्रीपोजिशन की तरह यूज होता है, यहाँ हमारा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो इन सारी चीजों को, इन सारे प्रीपोजिशन को थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि एक्चुअली जो हमारे इस पर्टिकुलर वीडियो में, या जो मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि पर्टिकुलर कि कहाँ कहाँ प्रीपोजिशन यूज होते हैं। बट अब आपका भी एडवांस लेवल लेना करना चाहते हो तो कमेंट छोड़ेगा, मैं इसका जो है एडवांस वर्जन भी आपको बना दूंगा। क्योंकि बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो अभी से अपने, उनका जो ड्रीम है कि मतलब उन्हें आईएएस क्रैक करना है, उनको जो है जजेस में जाना है, उनको जो है किसी पर्टिकुलर हाई प्रोफाइल पोस्ट पे जाना है, तो वो अभी से अपने आप को कॉम्पिटिटिव लेवल में रखना चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी बच्चे हैं और चाहते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, जितने ज्यादा कमेंट आएंगे इतनी जल्दी मैं आपको वीडियो लेके आ जाऊंगा। ओके, तो फटाफट से बात कर लेते हैं कि प्रीपोजिशन क्या है और कैसे कैसे काम करते हैं। प्रीपोजिशन के बारे में बात करें, सिंपल सी डेफिनेशन हमारी होती है, प्रीपोजिशन इज द वर्ड दैट इज यूज्ड अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अनदर वर्ड्स ऑफ सेंटेंस। देखो सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको बताऊं तो क्या होता है, जैसे मान के चलो कि एक पर्टिकुलर नाउन है और यहाँ पे एक पर्टिकुलर नाउन या प्रोनाउन दे दी, तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशन जो शो करेगी वो हमारी प्रीपोजिशन करेगी। जैसे लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बोलता हूँ आई लिव इन दिल्ली, तो यहाँ पे आई जो पर्टिकुलर वर्ड आ गया आई, यहाँ पे वर्ब हो गई हमारी लिव, और यहाँ जो पर्टिकुलर जो प्रीपोजिशन आई इन और ये दिल्ली, तो यहाँ पे आई और जो दिल्ली, दो पर्टिकुलर, आई हमारी प्रोनाउन है, दिल्ली हमारी क्या है, एक नाउन है, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन शो करेगी वो ये इन करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो दोनों दो नाउन प्रोनाउन के बीच के रिलेशन को शो करने के लिए यूज किए जाते हैं वो हमारी प्रीपोजिशन कहलाते हैं। इसी अगर डेफिनेशन के चक्कर में मत पड़ो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, कॉन्सेप्ट क्या करे, कि मैं हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर कराने में बिलीव करता हूँ। कॉन्सेप्ट कहता है कि जो पर्टिकुलर नाउन और प्रोनाउन के बीच के रिलेशन को शो करते हैं उनको प्रीपोजिशन कहते हैं। इसका नाम प्रीपोजिशन है, ठीक है ना, मतलब ये नाउन से पहले पोजीशन लेता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड प्रीपोजिशन। ठीक, अब बात करते हैं कि एक्चुअल में जैसे यहाँ पे लिखा है द बुक इज ऑन द टेबल, जो बुक, अभी हम सिंपल से देखो, ये जो बुक है, बुक एक नाउन है, टेबल एक नाउन है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन शो कर रही है वो हमारी है ऑन। द बुक इज ऑन द टेबल, जो बुक है वो कहाँ पर रखी हुई है, टेबल पर रखी हुई है। ठीक है, अब जैसे एग्जाम द बॉय इज बिहाइंड द हट, ये जो लड़का, अब देखो यहाँ पे सिंपल सा फॉर्म आ गया, बॉय जो नाउन हो गई, हट फिर दूसरी नाउन हो गई, और ये जो बिहाइंड है वो एक प्रीपोजिशन का रोल है कि लड़का कहाँ पर है, वो बिहाइंड है, उसके पीछे, ये प्रीपोजिशन। यहाँ पे ये हट जो नाउन थी इससे पहले यूज हुआ, तो दैट्स कॉल्ड प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, सॉरी। काइंड्स के बारे में बात करें तो काइंड्स इसके जो होते हैं, सबसे पहले आता है सिंपल प्रीपोजिशन से एट हो गया, इन हो गया, फॉर, फ्रॉम, ऑन, आउट, ये हमारी सिंपल हो जाती है। फिर कंपाउंड में आता है बिसाइड, बी और साइड, साइड एक अलग वर्ड है, अलोंग, इज, अलोंग, लॉन्ग से पहले अलोंग हो गया, साइड और इनसाइड हो गया, इन और विद दोनों मिला के विद इन कर दिया, तो ये कंपाउंड प्रीपोजिशन कहलाती है। फिर एक फ्रेजल प्रीपोजिशन क्या होता है, जब एक पर्टिकुलर वर्ड्स को, कई सारे वर्ड्स को मिला के, जैसे हमने फ्रेजल वर्ब्स पढ़ी थी ना, तो सेम वही काम करते हैं। जैसे अलोंग एक अलग वर्ड है, विद अलग वर्ड, अभी तक क्या था कि एक पर्टिकुलर वर्ड में एक एक कोई वर्ड मिक्स कर जाते थे, बिसाइड में केवल वी कर दिया, अलोंग में लॉन्ग कर दिया, तो कंपाउंड हो गया। अभी दो अलग अलग वर्ड है, जैसे अलोंग विद, इन एडिशन टू, बिकॉज ऑफ, ये हमारी फ्रेजल को लगाती है। लास्ट आता है जब पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, पार्टिसिपल्स हमने अभी लास्ट में पढ़े थे, पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, इन्फिनिटिव क्या होते हैं, पार्टिसिपल्स क्या होते हैं। तो पार्टिसिपल्स क्या, जो एक एडजेक्टिव का काम करते हैं, लाइक यहाँ पे फ्रेंडलिंग वर्ड हो गया, रिगार्डिंग हो गया, टचिंग हो गया, ये भी हमारी प्रीपोजिशन में ही काम करते हैं। तो इनको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि क्या हो रहा है। आगे चलते हैं, सबसे पहले आता है सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन क्या है और कैसे इनका यूज होता है। सिंपल प्रीपोजिशन, जैसे हमारी ऐड के बारे में बात करें, सबसे पहले ऐड के बारे में बात करें तो ऐड क्या होता है, यूज टू पॉइंट आउट अ स्पेसिफिक टाइम, किसी स्पेसिफिक टाइम को शो करने के लिए यूज होता है। लाइक आई विल मीट यू एट 12 PM, मैं आपसे 12 बजे मिलूंगा, कोई स्पेसिफिक टाइम जब आता है तब आप एट का यूज कर रहे हो। ठीक है, एंड अगर हम आगे बात करें, द बस विल स्टॉप हियर एट 5:45, बस जो है यहाँ पर रुकेगी, कब रुकेगी, एट 5:40, क्योंकि एक सर्टेन टाइम हो गया, एक क्लियर टाइम हो गया, निश्चित टाइम हो गया, डेफिनेट टाइम हो गया कि यहाँ पे इस टाइम पे रुकेगी, तो दैट्स व्हाई आप एट का यूज करते हो। फिर हमारा आता है यूज द इंडिकेटिव प्लेस, जब आप किसी पर्टिकुलर प्लेस पे को इंडिकेट करना चाहते हो, किसी प्लेस के बारे में, तब हम यूज करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल देयर इज अ पार्टी एट द क्लब हाउस, कहां पर है पार्टी, कहां पर हो रही है, एक क्लब हाउस में हो रही है, तो एक स्पेसिफिक एक प्लेस के बारे में बात की, तब आपने एट का यूज कर लिया। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे लिखा है देयर वर हंड्रेड्स ऑफ पीपल एट द पार्क,
कहाँ पर थे, मतलब 100 सैकड़ों जो लोग थे कहाँ पर थे, एट द पार्क, पार्क में थे, ठीक ना। जब आप किसी इंडिकेट करते हो किसी प्लेस को, डेफिनेट प्लेस होता है, तब आप एट का यूज कर रहे होते हो, ठीक है। यूज टू इंडिकेट ईमेल एड्रेस, जब आप ईमेल एड्रेस को करते हो तभी आपको एट का यूज करना, प्लीज ईमेल मी एट abc@, जो भी आपका वो है gmail.com, erg.com, जो भी है। जब आप पर्टिकुलर ईमेल्स के बारे में, क्योंकि राइटिंग सेक्शन में जब आप बात करते हो, प्लीज व्हाट्सएप मी एट दिस नंबर, तब आप एट का यूज कर रहे हो, प्लीज कॉल मी एट दिस नंबर, तब आप एट का यूज कर रहे हो, ये नहीं कि केवल ईमेल के लिए हम यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। यूज टू इंडिकेट एन एक्टिविटी, जब किसी एक्टिविटी को शो करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आई एम अ गुड एट ड्राइंग अ पोर्ट्रेट, मैं बहुत अच्छा हूँ एक पोर्ट्रेट को ड्राइंग करने में। जब आप किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी को टारगेट करना चाहते हो तब आप एट का यूज कर रहे होते हो, ठीक है। ही लाफ्ड एट माई एक्टिंग, वो मेरी एक्टिंग पे हंसा। आपने क्या बोला कि पर्टिकुलर कोई एक्टिविटी थी, क्या एक्टिविटी, आपकी एक्टिंग जो है वो किस पे हंसा है, एक्टिंग पे, ठीक है। अब बात करते हैं लाइक ऑन के बारे में। ऑन कहाँ कहाँ यूज हम करते हैं, ऑन के बारे में बात की जाए तो यूज टू एक्सप्रेस सरफेस ऑफ समथिंग, किसी चीज के सरफेस के बारे में। अब सरफेस से क्या मतलब है, लाइक जैसे मान के चलो कि वो वाटर बॉडी है, ठीक है, लाइक कोई तालाब है, कोई नदी है, समुद्र है, तो उसके ऊपर जो, जैसे उसको भी छोड़ दो, जैसे मान लो जिस पर्टिकुलर जगह पे आप बैठे हुए हो, तो जो जमीन आपको दिखाई दे रही है ना, वो पर्टिकुलर उस जमीन का वो सरफेस है जिसपे आप पैर रखे हुए, उसके नीचे बहुत सारी चीजें हैं। मतलब अगर आपको, जब आप उसको डिग आउट करते हो, आप खोदते हो, तो आपको मट्टी निकलेगी, कंकड़ निकलेगा, लाद में पानी निकलेगा, कई सारी चीज निकलेगी, कि उसके सबके ऊपर जो सबसे ऊपरी सतह जो होती है ना, उसको हम सरफेस बोलते हैं, है ना। तो लाइक जैसे अगर बात की जाए, आई पुट एन एग ऑन द किचन टेबल, मैंने जो है एग को रखा था, कहां पर रखा, किचन टेबल पे, किचन की टेबल पे। टेबल का मतलब है टेबल की सरफेस पे रखा, ध्यान रखना ये चीज, जब हम कोई चीज सरफेस पे रखते हैं तब ऑन का यूज करते हैं, बट उससे ऊपर हो तो एबव का यूज करते हैं, है ना। अगर वो टच हो रही है तो स्प्रेड आउट का यूज करते हैं। तो यहाँ कई सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें, अगर आप सरफेस के बारे में बात करोगे, तो सपोज करोगे आपने बुक के ऊपर अपना पेन रख दिया, तो आपने क्या करा, उस बुक के सरफेस पे रखा हुआ है पेन, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि ये सरफेस के बारे में बात की रही है, थोड़ा सा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। द पेपर इज ऑन माई डेस्क, पेपर है मेरी डेस्क पे, मतलब डेस्क पे कहाँ है, मेरी डेस्क की सरफेस पे हो रखे हैं, तब हम ऑन का यूज कर रहे हैं, ठीक है। फिर आता है यूज टू स्पेसिफाई डेज एंड डेट, जब किसी डेट को स्पेसिफाई कर रहे हो, किसी डेट को स्पेसिफाई कर रहे हो, तब आप ऑन का यूज करते हो। द गार्बेज ट्रक कम्स ऑन वेडनेसडे, हमेशा जो गार्बेज ट्रक है, जो कूड़े वाले ट्रक होते हैं, वो कब आते हैं, वो वेडनेसडे को ही आते हैं, मतलब आपने स्पेसिफिक डे के बारे में बताया, इस डे में आते हैं, तब हमने इसका यूज किया। आई वॉज बोर्न ऑन 24 जुलाई इन डे ऑफ 1908, मैंने क्या क्या मैंने बोला कि आई वॉज बोर्न इन 24 डे ऑफ जुलाई, यहाँ पे जुलाई में तो मैं पूरा टाइप कर नहीं पाया, जे यू लिख दिया मैंने। एक्चुअली मेरी बर्थडे भी 24 जुलाई को ही आती है, इसलिए मैंने 24 जुलाई को ऐड करा। यहाँ पे क्या है, 24 जुलाई 1988, तो मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन की हुई है। क्या हो रहा है कि मतलब मैंने क्या बोला, एक पर्टिकुलर डेट को इंडिकेट करने की कोशिश की। आई वॉज बोर्न, मैं पैदा हुआ था ऑन 24 जुलाई इन 1988। तो यहाँ पे क्या है, जब आप किसी पर्टिकुलर डे के बारे में बात करते हो, किसी पर्टिकुलर डेट के बारे में बात करते हो, तब आप ऑन का यूज करते हो, राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट। देखो ये यूज टू इंडिकेट अ डिवाइस ऑफ अ मशीन, जब आप किसी पर्टिकुलर डिवाइस को इंडिकेट करना चाहते हो, किसी मशीन को इंडिकेट करना चाहते हो, लाइक जैसे आपका फोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, तब आप क्या यूज करते हो, ही इज ऑन द फोन राइट नाउ, कि वो फोन पर है। मतलब सपोज करो कि आपकी मदर जो है फोन पे बात कर रही है, तो आप क्या बोलते हो, माय मदर इज ऑन कॉल, या ऑन ऑन फोन, मेरी मदर जो है फोन पर है ना। जैसे अभी आपने सपोज करो आपके फादर का फोन आ रखा हुआ है और आपने फोन उठाया, तो आपने बोला, जब आप अपने पापा को एड्रेस करते हो, तो पापा दैट पर्सन इज ऑन कॉल, ये व्यक्ति जो है इस कॉल पर है और आप उससे बात कर लीजिए, यही तो आप बोलते हो। तो यहाँ पे डिवाइस को इंडिकेट करने के लिए, मशीन को इंडिकेट करने के लिए मॉन लगाते हैं। She has been on the computer since this morning, बस सुबह से कंप्यूटर पर बैठी। अब ऐसा नहीं कंप्यूटर के ऊपर बैठ जाएगा बंदा, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो क्या हुआ, कंप्यूटर पे काम कर रहा है। जब आप किसी मशीन को इंडिकेट कर रहे हो, किसी डिवाइस को इंडिकेट कर रहे हो, तब आप ऑन का यूज करते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूज टू इंडिकेट अ पार्ट ऑफ द बॉडी, जब किसी बॉडी पार्ट के बारे में बात करोगे तब आप ऑन करोगे। लाइक फॉर एग्जांपल, द स्टिक हिट मी ऑन माय शोल्डर, जो स्टिक थी भैया मेरे शोल्डर पे पड़ी, भैया टीचर ने बहुत मारा था, आज हो कितना जालिम टीचर है वो, तो बहुत शोल्डर पर स्टिक मार दी है। कभी कभी आपके साथ भी होता होगा कि आपके टीचर आपको पकड़ ठोक देते हैं। ही किस्ड मी ऑन माय चीक, मैं उसने मेरे चीक पे किस किया। तो यहाँ पे क्या है, बॉडी पार्ट के बारे में बात करते हो, तब आप जो है इंडिकेट करते हो किस चीज को, तब आप ऑन को यूज कर रहे होते हो। यूज टू इंडिकेट द स्टेट ऑफ समथिंग, आप जब कुछ स्टेट करना चाहते हो, मतलब कहना चाहते हो, एवरीथिंग इन दिस स्टोर इज ऑन सेल, जो कुछ भी स्टोर में है वो सेल पर है। आपने क्या करा, जब कुछ कहना चाह रहे हो, द बिल्डिंग इज ऑन फायर, जो भैया आग, बिल्डिंग में आग लग गई है, तब आप ऑन फायर यूज करते हो, राइट। अब बात करते हैं
इनकी, इन कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं, इनके बारे में बात की जाए तो यूज टू अनस्पेसिफिक टाइम, किसी अनस्पेसिफिक टाइम मतलब क्लियर नहीं है टाइम, है ना, ड्यूरिंग अ डे, किसी दिन में हो सकता है, मंथ में हो सकता है, सीजन, ईयर, इनके लिए अब इन करते हैं। लेकिन याद रखना आपने एट का यूज किया जो टाइम स्पेसिफिक था, भैया 12 बजे ही होगा, 5:45 पे ही बस आएगी, मुझे 7:30 बजे ही स्कूल जाना है, जब एक स्पेसिफिक टाइम है। लेकिन यहाँ पे क्या स्पेसिफिक नहीं है, क्लियर नहीं है कौन सा टाइम है। फॉर एग्जाम्पल की हम बात कर लें, शी ऑलवेज रीड न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग, तो मॉर्निंग में सुबह 6 बजे भी मॉर्निंग होती है, सुबह 5 बजे मॉर्निंग होती है, सुबह 8 बजे। हम क्या कहते हैं, बच्चे तो 12 बजे तक गुड मॉर्निंग सर, अभी ने देखा 11:55 हो रहा है तो गुड मॉर्निंग सर, है ना, वो गुड नून का टाइम होता है, लेकिन उन्हें पता है कि भैया वो 12 बजे तक मॉर्निंग ही करनी है, तो मॉर्निंग ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मॉर्निंग क्लियर नहीं हुआ, तो जो हमारी अनस्पेसिफिक टाइम होती है उसके लिए हम इनका यूज करते हैं। इन द समर वी हैव अ रेनी सीजन फॉर 3 वीक्स, इन द समर, समर में हम जो है एक रेनी सीजन रखते हैं 3 वीक्स के लिए, 3 हफ्तों के लिए। अब वो रेनी सीजन वो जुलाई में स्टार्ट हो सकता है, जून में भी हो जाता है, कभी अगस्त में होता है, कभी बेचारा दिमाग इतना पागल हो जाता है हमारी, कभी कभी ऐसा होगा सितंबर में बारिश हो रही है, कहीं यूज नहीं होता, तो समर में 3 हफ्तों के लिए बारिश सीजन, हमारे जो है बारिश का सीजन आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिकेट लोकेशन ऑफ प्लेस, जब किसी लोकेशन को बताना चाहते हो, किसी प्लेस को बताना चाहते हो। शी लुक मी डायरेक्टली इन द आईज, उसने डायरेक्टली मेरी आंखों में देखा, भैया मुझे नहीं देखा, सीधा मेरी आंखों में झांक के देखा है। तो उसके बाद में आई एम करंटली स्टेइंग एट अ होटल, मैं अभी इस समय होटल में रुका हूँ, आपने क्या बोला, प्लेस के बारे में, लोकेशन के बारे में बात की गई है, ठीक है। यूज टू इंडिकेट अ शेप, कलर और साइज, आप किसी शेप के बारे में बात करोगे, कलर के बारे में बात करोगे, साइज के बारे में बात करोगे, तब आप इनका यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस पेंटिंग इज मोस्टली इन ब्लू, ये जो पेंटिंग है ज्यादातर ब्लू में होती है, क्यों? अच्छा, ब्लू से एक चीज है ना, ये आपको शायद आपको पता हो ना पता हो, अच्छा फेसबुक सब लोग चलाते हैं, मैक्सिमम सब लोग चलाते हैं। जिस दिन से फेसबुक बनी है उस दिन से उसका जो आइकन है वो ब्लू है, जबकि सबका चेंज हो जाता है। गूगल तो हमारे आए दिन अपने लोगो चेंज करता रहता है, ठीक है। इवन उसकी आप जब फेसबुक खोलते हैं तो ऊपर की पट्टी जो आपको ब्लू लगती है, जो फीड वाला ऑप्शन आता है उसमें जो बटन्स होते हैं वो ब्लू होते हैं। और आपने मार्क जुकरबर्ग को देखा होगा, बेसिकली हमेशा वो ब्लू टी शर्ट में, जनरली ऐसा नहीं कि हमेशा, आपको ये तो बहुत कम किसी और टी शर्ट में मिले, मतलब मोस्टली वो ब्लू टी शर्ट पहनते हैं, है ना। उसका रीजन क्या है, कोई पता है? चलो जिसको पता है वो जरा कमेंट करके बताओ, नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या होता है कि जो हमारे मार्क जुकरबर्ग है ना वो कलर ब्लाइंड है। कलर ब्लाइंड का क्या मतलब होता है कि ऐसे व्यक्ति जिनको सिर्फ हर चीज ब्लू ही दिखाई देती है, मतलब उन्हें और कोई कलर समझ में नहीं आता, अगर वो ब्लैक है तभी ब्लू है, व्हाइट है तभी ब्लू है, और कोई और कलर है तभी वो ब्लू है, तो वो हर चीज उनको ब्लू ब्लू दिखाई देती है। तो उन्होंने भैया जब वो जब फेसबुक बनाने बैठे थे ना, तो उन्होंने बस हर चीज ब्लू दिखाई दे रही थी, हर चीज ब्लू 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 कर डाली। बाद में बहुत सारे उन्होंने जो है डेवलपर हायर करे, बहुत सारी चीजें कर दी, तो उसके बाद में उन्होंने सब कुछ अब तक ब्लू ही है। तो ये अब एक बहुत बड़ा फैक्ट हो जाता है, भैया उन्होंने हमारा व्हाट्सएप तो ग्रीन ही रखा है, उनका पता चलता है तो वो भी ग्रीन, वो भी ब्लू कर देते हैं। उन्होंने खरीद लिया, उन्होंने बदला नहीं। अब आगे बात कर लेते हैं। यूज टू एक्सप्रेस वाइल डूइंग समथिंग, जब आप कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हो, जब आप कुछ कर रहे हो, तो इन प्रिपरेशन फॉर द फाइनल रिपोर्ट, जब आप इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल रिपोर्ट वी रिवाइज द टोन 3 टाइम्स, मतलब हमने क्या करा, जब हम फाइनल रिपोर्ट को तैयार कर रहे थे, हमने टोन को 3 टाइम रिवाइज किया। अ कैच फ्रेज, जो कैच है फ्रेज नीड्स टू इंप्रूव इन मार्केटिंग अ प्रोडक्ट, तब आप यूज कर लेते हो। यूज टू इंडिकेट अ बिलीफ, जब आप किसी बिलीफ के बारे में बात करोगे, ओपिनियन के बारे में बात करोगे, इंटरेस्ट के बारे में बात करोगे, फीलिंग्स के बारे में बात करते हो, तब भी आप इनका यूज करते हो। जैसे आई बिलीव इन द नेक्स्ट लाइफ, मैं बिलीव करता हूँ नेक्स्ट लाइफ भैया अगले जन्म में तो मैं महाराजा बन जाऊंगा, है ना, बिलीव करता हूँ। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन गैम्बलिंग, मैं इंटरेस्टेड नहीं गैम्बलिंग के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक। फिर उसके बाद में आता है इनटू। अब इनके बाद में इनटू का क्या यूज होता है? इनटू क्या है, जब मोशन होता है, लाइक हमने क्या करा, इन जब चीजें ट्रेवल हो रही होती हैं, और जब इनटू क्या है, जब चीजें मोशन में आती है। फॉर एग्जाम्पल द फ्रॉग फेल इनटू द वेल, यहाँ सॉरी मैं यहाँ पे इनटू की जगह आई टू का क्या, तो यहाँ पे इनटू वर्ड होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे क्या होगा, द फ्रॉग फेल इनटू द वेल, क्या हुआ, मतलब वो गिरा, कहाँ पे गिरा, मतलब एक पर्टिकुलर स्पेस पे था, किस पर्टिकुलर सरफेस पे था, उसने छलांग लगाई है, वो गिरा, तो वो मोशन में आया, वो नीचे आया, गिरते हुए आया। ही जंप्ड इनटू द रिवर, मतलब वो किनारे पे खड़ा हुआ था, अचानक से उसने क्या करा, छलांग लगाई, तो क्या हुआ कि वो बंदा अपने सरफेस से और रिवर तक के बीच में मोशन में था। जब वो चीजें मोशन में होती हैं तो आप क्या करते हो, तब इनटू करते हो। फॉर एग्जांपल एक और छोटी चीज बताऊं आपको, इससे मान के चलो कि आपने अपना पेन लिया और आपने बोला टेबल पर रख दिया, मतलब टेबल आपने जो है डेस्क के अंदर रख दिया, है ना, तो आप क्या बोलोगे, माय पेन इज इन द डेस्क। अब आपने क्या करा कि पर्टिकुलर वो पेन है वो एक स्टेबल चीज है, मतलब वो कुछ स्टेबल हो रहा है, लेकिन जब वो चीज मोशन में आएगी, आई
थ्रो माई पेन इनटू द डेस्क, मैंने क्या करा, मेरे हाथ से पेन जो था वो एकदम मोशन में जाके डेस्क में करा, तो वो इनटू द, फेल इनटू द बोल सकते हो, है ना, कि मेरा जो पेन था वो पर्टिकुलर मोशन में आया और डेस्क में जाके गिरा, तब वहां इनटू, जब चीजें मोशन में होती हैं तब हम इनटू का यूज करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फॉर द मीडियम, जब कोई मीडियम के बारे में बात करोगे तब हम करते हैं लाइक ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, चीज को ट्रांसलेट कर दो, क्योंकि आपने क्या करा, मीडियम, एक हिंदी में थी कोई चीज, कोई भी किसी लैंग्वेज में थी, हिंदी में थी, संस्कृत में थी या किसी और में थी, आपने बोला उसको इंग्लिश में कर दो। मिल्क टर्न्स टू कर्ड, मिल्क जो है बदल जाता है किसमें, कर्ड में बदल जाता है, दही में बदल जाता है, खाते ना दही, अभी तो गर्मी आ रही है, लस्सी पीना सबको भैया। फिर जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, यहाँ पे चूज करेक्ट प्रीपोजिशन ऑन द सेंटेंस, यहाँ पे एक छोटी सी एक्सरसाइज भी हम साथ साथ करके चलते हैं। आई वॉन्ट टू लूज 5 किलोग्राम ऑन एट इन 1 मंथ, यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ जैसे ये पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस के जो आंसर्स हैं, इनको जब तक आपने इतना समझा है, इनके स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को पॉज करिए और इसके आंसर्स क्या क्या हो सकते हैं आपको कमेंट में बताना है। आप कितना परसेंट राइट हो वो हम डिस्कस करते हैं अभी, और वरना ये इसके आंसर्स मैं आपको अभी लास्ट में बताऊंगा, वरना जितना आपको अभी तक समझ में आ गया है उतना आपको क्या करना है, कमेंट में अपने आंसर्स बताना है। सी वांट टू लूज, वो अपनी लूज करना चाहती है 5 किलोग्राम 1 मंथ, क्या, अब यहाँ पे 1 मंथ तो कोई भी हो सकता है, जैसे हमने देखा अनस्पेसिफिक टाइम है तो क्या वर्ड यूज करेंगे, कुड यू गेट मी दिस प्लांट, क्या आप मुझे दे सकते हो ऑन एट इन अ लार्जर साइज, तो यहाँ किस पर्टिकुलर बारे में बात हो रही है, तो ये आपको बताना है। आपको अभी तक कितना समझा और नहीं समझा तो आपको वीडियो फिर रिवाइज करनी है, फिर आपको देखनी है, देन उसको सॉल्व करना है, जिससे आपको ये क्लियर हो सके कि कितना हो रखा है। अब हमारे आगे बात करते हैं यूज बिटवीन और एमंग, बिटवीन और एमंग के बीच में क्या हमारा जो है अंतर होता है एमंग और उसके बीच में, ठीक है। जैसे आफ्टर बिटवीन ईच एंड एवरी, अगर आफ्टर बिटवीन के बीच में ईच और एवरी लगा हुआ है तब हम क्या करते हैं, द एम्पायर ब्लो अ विसिल बिटवीन ईच वॉल, एम्पायर ने क्या किया, हर एक उसके बाद में एक विसिल को बजाया, ठीक है, द एम्पायर ब्लो अ विसिल बिटवीन द वॉल्स, है ना। अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, एम्पायर ने ब्लू की, मतलब ब्लू मतलब बजाई विशिल को बिटवीन ईच वॉल, अपनी हर वॉल्स पे, द एम्पायर ब्लू विशिल बिटवीन द वॉल्स, या बिटवीन द वॉल्स अगर हम करते हैं तो नहीं होगा, यहाँ पे ईच वॉल्स आता है, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है वो यहाँ पे आपका रॉन्ग हो जाता है। आपने क्या करा, यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है तो यहाँ पे यूज करा, हम कर सकते हैं इस टाइप से भी, लेकिन ग्रामेटिकल हमारा जो है कंप्लीट वे में नहीं होता। बिटवीन के बाद में ईच एवरी हमारा सिंगुलर नाउन एंड प्लस द और नेक्स्ट आता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ गुड रिलेशन बिटवीन ईच बॉय एंड द नेक्स्ट, क्या हुआ, बिटवीन लगाया हमने, ईच वर्ड यूज किया, सिंगुलर नाउन जो बॉय आ गई एंड द नेक्स्ट आता है, तो देयर इज अ गुड रिलेशन, एक अच्छा रिलेशन है बिटवीन ईच बॉय, हर लड़कों के बीच में, एंड द नेक्स्ट और दूसरे के साथ में। एक रेसिप्रोकल रिलेशन जब आता है तब हम यूज करते हैं, तो देखा देयर इज अ कोऑपरेशन बिटवीन दीस थ्री फैमिली, इन तीनों फैमिली के बीच में क्या हो रहा है, अच्छा रिलेशनशिप है। फिर उसके बाद में देयर इज अ अलायंस, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में, देयर इज अ अलायंस बिटवीन दीस 6 कंट्रीज, 6 कंट्रीज के बीच में एक अलायंस हो रखा है, गठबंधन हो रखा है। जब रेसिप्रोकल रिलेशन आता है तब हम जो है बिटवीन यूज कर सकते हैं। फॉर शोइंग द डिफरेंस, जब डिफरेंस शो करना चाहते हैं, What are the difference between oxen and bulls? क्या डिफरेंस है ऑक्शन के बीच में, बुल्स के बीच में, बैल जो होते हैं जो सांड बन जाते हैं उनके बीच में क्या डिफरेंस है, जब डिफरेंस करते हो तब आप यूज करते हो, ठीक है। यहाँ उसके बाद में हमारा जो पर्टिकुलर वर्ड आता है एमंग का, एमंग और एमंगस की अगर हम बात करें तो एमंग क्या होता है, एमंग और एमंगस बोथ यूज टू कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग प्लूरल, जो कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग प्लूरल होते हैं उनके साथ यूज करते हैं, लेकिन लाइक ओनली एमंग यूज बिफोर वॉवल स्टार्टिंग, केवल एमंग जो यूज होता है वो केवल मतलब वॉवल स्टार्टिंग, मतलब एमंग एमंग से हम दोनों से यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर वॉवल साउंड आया है तो केवल एमंगस ही यूज करेंगे। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि एमंग हमारे मोर देन 2% आता है, लेकिन एमंग और एमंगस हम दोनों यूज कर सकते हैं कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग, जो कॉन्सोनेंट है तो हम दोनों का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर वॉवल आया है तो केवल एमंगस का ही यूज करेंगे, ठीक है। एबव ओवर का क्या मतलब होता है, कहाँ एबव लगाते हैं कहाँ ओवर लगाते हैं। एबव का है हायर देन, किसी चीज से ऊपर हो, काइट्स रोज अबव द क्लाउड, काइट जो है बादलों से ऊपर उड़ जाती है, ऊपर उड़ जाती है। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड, एरोप्लेन जो है बादलों के ऊपर उड़ रहा है, मतलब क्या उससे ऊंचा है, मतलब जब कोई चीज किसी चीज से ऊपर होती है तब हम अबव का यूज करते हैं। मोर देन नंबर ऑफ क्वांटिटी, जब कोई चीज नंबर या क्वांटिटी में ज्यादा हो, जैसे फॉर एग्जांपल देयर आर 50 स्टूडेंट इन द क्लास, इस क्लास में 50 स्टूडेंट हैं, ठीक है, और हर एक्सपेंसेस आर अबव हर मींस, उसके जो एक्सपेंसेस जो खर्चे हैं उसके मींस उसके साधनों से ऊपर। यहाँ पे सुपीरियर टू, जब आप कोई चीज कराते हैं कोई चीज ऊपर है तब, जैसे सुधीर जी इज अबव सस्पेशन, सुधीर जी वैसे व्यक्ति हैं को संदेह नहीं कर सकते, एक लेवल शो करने के लिए आप यूज करते हो। माउंट एवरेस्ट इज
8,448 मीटर्स एबव द सी से 8,848 मीटर ऊपर हो रखा हुआ, ठीक है। ऑफ, फ्रॉम, थ्रू अगर बात करें, यहाँ पे क्या डेथ के लिए यूज करते हैं, जैसे कोई व्यक्ति जो है डिसीज से मर गया, हंगर से मर गया, थर्स्ट से मर गया, ग्रीफ से मरा, सेम से मरा, तो लगाते हैं ही डाइड ऑफ ग्रीफ। तो वहां पे हम क्या करते हैं, जैसे ग्रीफ ऐसा कोई व्यक्ति है किसी बीमारी से मरा है ना, ही अभी बोला कि कैंसर है किसी को, हमने बोला ही डाइड ऑफ कैंसर, नॉट फ्रॉम कैंसर। यहाँ पे ये प्रीपोजिशन का डायरेक्ट यूज होता है, आपको बड़ा कंफ्यूजन होता है कि अरे सर वो से वाला सेंस आया तो फ्रॉम क्यों लगाएं, लेकिन इतना याद रखो, अगर बंदे की डेथ हुई है और इन रीजन से हुई है, चाहे वो डिसीज से हुई है, हंगर से हुई है, थ्रस्ट से हुई है, ग्रीफ से या सेम सम से, मतलब किसी वो व्यक्ति कुछ नहीं कर पाया, उन्होंने सुसाइड कर लिया, तो क्या करा, वो सेम से मर गया। तो यहाँ पे डाइड ऑफ द सेम या ग्रीफ वर्ड आ जाएगा। फ्रॉम कहाँ यूज करते हैं, इसे मान के चलो ही, यहाँ पे ही डाइड फ्रॉम अ बाउंड सुसाइड, वायलेंस अगर कर रहा हुआ है तो बाई का यूज करते हैं, ही डाइड बाय वायलेंस, कि वो वायलेंस से मर गया। नेग्लिजेंट वो थ्रो, नेग्लिजेंट को हम थ्रो वर्ड यूज करते हैं, हिज ग्रैंडफादर डाइड थ्रू नेग्लिजेंस, जब कोई चीज नेग्लिजेंस में किसी अज्ञानता से मर गए तो यहाँ पे थ्रो वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे चैप्टर की जो एक्सरसाइजेस हैं उन एक्सरसाइजेस के बारे में। अब इन एक्सरसाइजेस को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा, फटाफट से इन एक्सरसाइज को हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे पहली जो एक्सरसाइज हमें दी हुई है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन, है तो करेक्ट, जैसे शुगर डिसॉल्व क्या होगा, इन वाटर, पानी में घुल जाती है, ठीक है। यू हैव टू पुट मोर एफर्ट इनटू योर वर्क, आपको अपने काम में और ज्यादा एफर्ट देने हैं। देयर इज अ साइन बोर्ड एट द आइदर एंड ऑफ द रोड, ठीक है। The report is silence on the remain issue, हमारा फिफ्थ हो जाएगा, your article is full of silly error, सिक्स हो जाएगा, we listen to the news on the radio, and सेवेंथ होगा, the house is infested with the mosquito, and एट्थ होगा, the political parties are hungry for power, नाइन्थ हो जाएगा, he left in hurry, and टेंथ हो जाएगा, I will be back in 15 minutes। तो यहाँ पे इस टाइप से हमारी जो है फर्स्ट एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। सेकंड के बारे में बात की जाए, fill in the blanks with a suitable preposition, यहाँ भी suitable preposition लगा दी है। he withdrew 2000 rupees, कहाँ से आया, rupees from the account, अपने अकाउंट से उसने निकाले। the voice was praised for his honesty, ठीक है। थर्ड हो जाता है, the trousers are too tight around the waist, and फोर्थ हो जाएगा, we should not feel hatred towards the opponent in a debate। फिफ्थ होगा, I am totally opposed to corruption in society, and सिक्स हो जाएगा, the wheel got stuck in the mud, and सेवेंथ होगा हमारा, wine is made from grapes, and eight she is upset from the children, तब हो जाता है। एंड नाइन्थ की हम बात करें, I don't believe in astrology, and टेंथ होगा, she is very good at playing at the guitar, and 11th one, he sat beside me all night, and 12th one, I have 4 members in my family including my parents, 13 the sun disappeared behind the hills, 14 B comes between A and C, B जो आता है वो A and C के बीच में आता है। 15 होगा, I found a silver spoon among the old pots, and 16 में don't throw banana skins onto the road। यहाँ पे ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब बात करते हैं सी वाली एक्सरसाइज में। सी में क्या दिया हुआ है, यूज द करेक्ट प्रीपोजिशन आफ्टर ईच ऑफ दीज नंबर, यहाँ पे प्रीपोजिशन में दी हुई है अपॉलॉजी, ब्लेम, यहाँ पे इनका यूज करना है। ये पर्टिकुलर यहाँ क्या है, आफ्टर ईच दीज नाउन, ये नाउन हमें दी हुई है, यहाँ पे हमें क्या है, इनका यूज करके और एक करेक्ट प्रीपोजिशन का यूज करके सेंटेंस बनाना है। तो पहला हो जाएगा अपॉलॉजी था, he offered an apology for his mistake, blame दे रखा हुआ है, the blame for the accident was put on the driver, and the compensation है, he showed great compensation toward the stray animal। फोर्थ हो जाएगा, there is a great need of better education rural area, यहाँ पर नीड का यूज करना था। फिर पिटी है, I feel pity for the homeless man of the street, ठीक है। एंड देन हमें देखो the comparison between the two cars was interesting, and सेवेंथ है हमारा, he had doubt about the accuracy of the information, and eighth होगा हमारा, result of the experiment was surprising, ठीक है। रिजल्ट था, एंड लास्ट अप्रोच बचा हुआ है, अप्रोच टू द प्रॉब्लम वाज यूनिक। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर नाउंस को हमने करेक्ट वे में प्रीपोजिशन का यूज करके इसको कंप्लीट किया। नेक्स्ट लास्ट एक्सरसाइज हमें दी हुई है, यूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। यहाँ पे भी हमें सेम वर्ड्स दे रखे हुए, इनका हमें यूज करके सेंटेंसेस बनाने। तो पहला सेंटेंस आएगा, इट इज अ कॉमन फॉर पीपल एंड एक्सपीरियंस स्ट्रेस ड्यूरिंग द एग्जाम। सेकंड हम बना सकते हैं, हिज ओपिनियन इज contrary to me, and third the mother is devoted to her child's education, the dog is faithful to its owner, and fifth the favorable weather condition made for a pleasant trip, and sixth the remain loyal to his friend even during tough time. It is necessary to follow safety guidelines when the working with the chemicals, and eighth हो जाएगा, the students are obedient to the teacher's instruction।
अब यहाँ पे ई वाली एक्सरसाइज में, सॉरी ये लास्ट नहीं थी हमारी, ई वाली एक्सरसाइज भी है, यहाँ पे भी सेम हमें वही करना है, सेंटेंस बनाने। द कंपनी विल अपॉइंट, यहाँ अपॉइंट अ न्यू सीईओ नेक्स्ट मंथ। सीईओ क्या मतलब होता है? चीफ एजुकेटेड ऑफिसर, है ना। Second है the captain lead his team to victory, and third the objects of the proposed change in the policy, and fourth हो जाएगा the opinion differ on the best way to solve the problem, and it is important to protect your skin from the harmful effect of the sun, and हो जाएगा regular exercise can help prevent many health problems। ठीक है, यहाँ पे प्रिवेंट हो गया। फिर क्लैश का यूज करना है, द टू टीम क्लैश ओवर द कंट्रोवर्शियल डिसीजन। फिर एग्री का यूज करना है, वी ऑल आर एग्री ऑन द नीड टू अर्जेंट फंक्शन। फिर बिहेवियर का करना है, बिहेवियर ऑफ द डेंजर्स ऑफ ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल। फिर डाई का यूज करना है, मैनी सोल्जर डाई इन वॉर। केयर का यूज करना है, आई केयर डीपली अबाउट द एनवायरमेंट। एंड लास्ट विश का यूज करना है, आई विश फॉर हैप्पीनेस एंड गुड हेल्थ फॉर एवरीवन। तो यहाँ हमारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो जाती हैं, और इसी के साथ टाइम आता है आप सबसे अलविदा लेने का। थैंक्स फॉर बीइंग हियर। बट अगर आपको जरा सा भी पार्ट अगर वैल्यूएबल लगा हो, अगर आपको कुछ भी समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।